नमस्कार दोस्तों, मैं अजित शाह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं ई-स्टाम्प और ई-रजिस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, उसका लाइसेंस कैसे मिलता है। तो दोस्तों ई से आपको सबसे पहले समझ में आ रहा होगा कि ई का मतलब ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से जो सेवा प्रदान की जाती है उसको ई सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं। ई-स्टाम्प और ई-रजिस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट्स के द्वारा अपने स्टेट में हर स्टेट की बात करें वहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है जो कि ई स्टैम्प सेल करते हैं और लैंड की जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो अपने जगह से या अपने शॉप से अपने ऑफिस से रजिस्ट्री की जो विलेज की कॉपी होती है बनाने का पूरा काम करते हैं। इसमें आपको लाइसेंस लेने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। आज की इस वीडियो में उसी की डिटेल्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ई स्टाम्प लाइसेंस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लाइसेंस लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला आपका सबसे मूल चीज़ होता है जो कि आपके हर जगह लगने वाला चीज़ होता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया हो वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ये आईडी प्रूफ आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों आईडी प्रूफ के बाद अगर हम बात करें आईडी प्रूफ में इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लगा सकते हैं कोई भी, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, डीएल हो, इसमें से कोई या अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज एफिडेविट। क्रिमिनल एक्टिविटीज एफिडेविट की अगर हम बात करें, आपके ऊपर कोई भी केस या किसी भी प्रकरण में आपके ऊपर एफआईआर या कहीं से आपके ऊपर जो जजमेंट आया हो कि आप क्रिमिनल हैं, ये इससे संबंधित एक एफिडेविट देना होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड। गैजेटेड का मतलब है जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर्स या तहसीलदार, एसडीएम या किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, जो गैजेटेड ऑफिसर में जिनकी बात करें, जो गैजेटेड ऑफिसर हुए हैं उनसे एक प्रारूप में साइन होना पड़ता है, करवाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप आगे जब जाएंगे तो डीओबी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या चाहिए। पैन कार्ड आप लगा सकते हैं, 10th की मार्क शीट की कॉपी या बर्थ सर्टिफिकेट, इतना कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद रेंट डिटेल्स या ओनरशिप डिटेल्स, यहाँ पे एक आप ओनरशिप भी मान सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास अपना स्वयं का जो शॉप होता है वो अपना स्वयं का होता है। रेंट डिटेल्स में अगर आपकी जहाँ पे आप शॉप खोल रहे हैं वहाँ पे अगर आप किराए पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट। अगर आपकी स्वयं की शॉप है तो वहाँ पे आप बिजली का बिल या कोई भी एक वैलिड लीगल ओनरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में। उसके बाद हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, आप अपना जो क्वालिफिकेशन है 12वीं का ये अपलोड करना पड़ता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगता है, वो भी आप क्रिएट करके रख सकते हैं कलरफुल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस के द्वारा पुलिस थाने से बनता है वो बनवाना पड़ता है, वो भी आपको लगेगा। एज प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई भी एक 10th की मार्कशीट वगैरह भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद एफिडेविट नो पुलिस केस, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं दर्ज है, वो उसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है। बिजनेस परमिशन, बिजनेस प्राइमिसेस जो है आपके पास, उसके लिए जहाँ पे शॉप वगैरह ओपन करेंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि आप जहाँ पे भी लगाएंगे, जिस कैंपस में, जिस जिले में आप अपना जो लाइसेंस मिल जाएगा तो उस जिले में कहाँ पे आप शॉप लगाएंगे उससे संबंधित
एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो जो एफिडेविट की अगर हम बात करें, आगे इसी वीडियो में हम एफिडेविट का भी डिटेल्स दिखाएंगे कि आपको क्या कैसे लिखना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है उसकी एक कॉपी लगेगी। हार्डवेयर अवेलेबल, इसके लिए एक एफिडेविट लगता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला दोस्तों, क्रिमिनल एक्टिविटीज एफिडेविट में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले इस तरीके से एक शपथ पत्र क्रिएट करना होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन, इसमें शपथ पत्र का एक हेडिंग है। यहाँ पे मैं अपना नाम यहाँ पे लिखना है, जो जिसके नाम से लाइसेंस लेना है। अगर अब उसके बाद अपने पिता का या पति का नाम लिखना है, जो भी एज है वो लिखना है, रेसिडेंशियल एड्रेस लिख लेना है, पूरा जिला तक और स्टेट तक। जैसे अगर यहाँ पे अपना नाम लिखिए, फिर अपने पिता का नाम लिखिए, उम्र जो वर्ष में होगी, और यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस लिखिए और जिला और स्टेट जरूर लिखिए। फिर शपथ पूर्वक कथन करता हूँ या करती हूँ, मैं उपरोक्त प्रत्येक पर निवास करता हूँ या करती हूँ, अगर लड़की है तो करती हूँ। उसके बाद मेरे द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस हेतु जिला पंजीयक, अगर हम बात करें, अगर जैसे हमारा सिंगरौली है तो यहाँ पे अपना सिंगरौली लिखूंगा। अगर हम सिंगरौली के लिए आवेदन करें तो सिंगरौली, भोपाल के लिए करेंगे तो भोपाल, जो भी जिला होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। किस समझ आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मैंने सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस हेतु समस्त नियमों एवं प्रतिक्रिया का अध्ययन कर लिया है और मैं इस हेतु निर्धारित योग्यता रखता या रखती हूँ। मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने अथवा न्यायालय में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है और ना ही पूर्व में किसी आपराधिक प्रकरण के लिए मुझे न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। इस तरीके से लिख लेना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कराना है, प्लेस जहाँ से आपने क्रिएट किया है, डेट लिखना है, फिर नीचे आइएगा सत्यापन। इस तरीके का एक सत्यापन होता है। मैं अपना नाम यहाँ पे भी लिखेगा, पिता या पति का नाम लिखेगा, उम्र, फिर रेसिडेंशियल एड्रेस लिखने के बाद फिर यहाँ पे स्थान, दिनांक, और उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर करके इसको 50 रुपए के स्टैम्प पर, 50 रुपए के जो स्टैम्प होता है, नोटरी करवाना है। उसके बाद अगला एफिडेविट नो पुलिस केस, इसमें भी आपको समस्त श्रीमान नोटरी महोदय जिला एवं सत्र न्यायालय यहाँ तक तो लिखने के बाद आपका जो भी आपके जिले का जो भी सत्र न्यायालय है उसका नाम यहाँ लिखना है। फिर जिला आपका जो भी हो वो लिखना है, आपका राज्य जो भी हो वो लिखना है। शपथ पत्र इसमें भी ऐसे लिखना है, मैं अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, एज लिखना है, रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना है, जिला यहाँ पे अपना लिखना है और स्टेट लिख लेना है। उसके बाद मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ। फिर नीचे आइएगा, दूसरे नंबर में यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी न्यायालय थाना में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, ना ही विचाराधीन है। यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि यह शपथ पत्र मात्र चरित्र सत्यापन हेतु निष्पादित करा रहा हूँ। उसमें आपको हस्ताक्षर करना है। सत्यापन में मैं यथा द्वारा सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 से 3 तक की जानकारी सही एवं सत्य है। फिर नीचे आपको साइन करा लेना है। इसमें भी आपको करना क्या है, 10 या 50 के स्टाम्प पर नोटरी करा लेना है। उसके बाद ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये अपलोड भी करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट गेजेटेड, चरित प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा, चरित प्रमाण पत्र कंडिका क्रमांक डैश के अनुसार। इसमें आपको लिखना क्या है, ये इस फॉर्मेट को आप भर के ले आ सकते हैं, या फिर जहाँ पे जिस भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करेंगे तो वो अपने आप भर देंगे। प्रमाणित किया जाता है कि श्री, अपना नाम लिखवाना है, अपने पिता या पति जो भी हो उसका नाम लिखवाना है, व्यक्ति को मैं विगत कितने वर्षों से जानता हूँ वो अपने आप से भर लेंगे। फिर अब उनका नाम, सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस हेतु जिला पंजीयक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है एवं विश्वास के आधार पर श्री इतने को चरित एवं आचरण उत्तम है, यहाँ पे वो अपने हिसाब से भर लेंगे। ये प्रारूप होता है दोस्तों, ये गेजेटेड ऑफिसर वाला है, तो ये प्रारूप आपको भरना है। इतना डॉक्यूमेंट लगा के आप जब सबमिट करेंगे तभी आपका लाइसेंस अप्रूव होगा। उसके बाद एक हार्डवेयर अवेलेबल के लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होता है। इसमें श्रीमान नोटरी महोदय जिला एवं सत्र न्यायालय, अपना जो भी जिला होगा, न्यायालय होगा, उसका डिटेल्स लिखना है। फिर उसमें शपथ पूर्वक मैं अपना फिर नाम लिखना है, पिता का नाम, उम्र, रेसिडेंशियल एड्रेस में जिला, ये सारी डिटेल्स लिखना है। ये कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना वेरीफाई कर रहे हैं कि मैं इस पते का निवासी हूँ। ये कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा जिला, अपना जिला लिखना है, मैं ई रजिस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर है बनने के लिए आवेदन किया हूँ। सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए मेरे पास 2
कंप्यूटर, एक लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, स्कैनर और जो भी उपयोगी और आवश्यक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है वो सब मेरे पास है। यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ मात्र सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए जो भी आवश्यक उपकरण के प्रूफ के लिए निर्धारित या निष्पादित कर रहा हूँ, ये लिखना है। हस्ताक्षर में अपना सिग्नेचर लिखना है, सत्यापन लिखना है। मैं तो द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैं शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 से 3 तक की जानकारी में सही है। यहाँ पे भी साइन अपना कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है वो डिस्ट्रिक्ट ई स्टैम्प या ई कलेक्टर जो होता है रजिस्ट्री का स्टाम्प कलेक्टर, उसके द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ई स्टाम्प या ई रजिस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है और